जब आपको ये पता चल गया कि मौजज़ा, करामत और इस्तदराज किसे कहते हैं, यानी खिलाफुल अक़ल बात अगर किसी नबी के हाथ पर ज़ाहिर हो तो उसे मौजज़ा कहते हैं, अगर किसी वली के हाथ पर ज़ाहिर हो तो उसे करामत कहते हैं, और अगर किसी फासिक फाजिर आदमी के हाथ पर ज़ाहिर हो तो उसे इस्तदराज कहा जाता है। दूसरी बात कि मौजज़ात का सबूत आपने कुरान से भी देख लिया कि मौजज़ात का सबूत कुरान मुक़द्दस से भी है और मौजज़ात का सबूत हदीस मुबारका से भी है। अब मज़ीद आगे चलें। अब आगे करामात। तो जैसे मौजज़ात कुरान मुक़द्दस से भी साबित हैं और हदीस मुबारका से भी साबित हैं, इसी तरह करामात का सबूत भी कुरान मुक़द्दस से भी है और हदीस मुबारका से भी है। सबसे पहले कुरान करीम को लें। देखें, कुरान करीम की सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है और इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि मरियम अलैहिस्सलाम वो नबिया नहीं थी, वली ज़रूर थी लेकिन नबी नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर किसी औरत को नबी बनाकर नहीं भेजा। अब वो ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत के अंदर थी। कुरान मुक़द्दस ख़ुद कहता है कि वक़फ़लहा ज़करिया, कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनकी कफ़ालत की। अब वो एक हुजरे के अंदर थी, उसमें इबादत किया करती थी, तो कुरान मुक़द्दस कहता है कि कुल्लमा दख़ला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, कि जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम अंदर जाते तो देखते उनके पास रिज़्क़ पड़ा हुआ है, यानी तरह तरह के खाने पड़े हुए हैं, मेवाजात पड़े हुए हैं। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया कि काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, कि मरियम ये तेरे पास कहाँ से आ गए। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं। तो ये मरियम अलैहिस्सलाम की करामत थी कि मरियम अलैहिस्सलाम एक बंद कमरे के अंदर हैं और वहाँ रिज़्क़ पहुँचाने वाला कोई नहीं। तो इसी बात को देखकर ज़करिया अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ कि रिज़्क़ पहुँचाने वाला कोई नहीं, तो ये रिज़्क़ इनके पास कहाँ से आ गया। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से आया है। इसी की झेल में बाद मुफस्सिरीन ने एक वाक़या नकल किया खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हदीस को नकल किया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि खुबैब इन्होंने हारिस बिन आमिर को कत्ल किया था, फिर ये कैद हो गए। तो हारिस बिन आमिर के बेटों ने अपने वालिद के कत्ल के बदले में खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करना चाहते, उनको ख़रीद लिया। अब हारिस की एक बेटी भी थी जिसका नाम ज़ैनब था। वो कहती हैं कि मैंने खुद खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अंगूर का खोशा खाते हुए देखा था। हालांकि मक्का के अंदर उस वक़्त इस फल का मौसम नहीं था। ये जो हारिस बिन आमिर है उसकी बेटी ज़ैनब जो थी वो कह रही हैं। तो ये खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ये रिज़्क़ कहाँ से आया। तो ये रिज़्क़ उनको अल्लाह ताला ने अता किया जो बतौर करामत के था। तो एक और वाक़या आप देख लें कुरान मुक़द्दस में कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरह नमल के अंदर अल्लाह ताला ने नकल किया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलका बिल्किस को वो ख़त लिखा ना, तो मलका बिल्किस अपने मुल्क से जब चली तो उस वक़्त सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि या अय्युहल मलाउ अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन, कि उसके पहुँचने से पहले पहले उसका जो तख्त है जिस पर उसको बड़ा नाज था, जिसको वो चलने से पहले 7 कमरों के अंदर यानी 7 तालों के अंदर बंद करके आई थी, तो कौन लेकर आएगा। तो कुरान मुक़द्दस कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक जिन था, काला इफ़रीतु मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। उसने कहा जी कि आप अपनी जगह से भी खड़े नहीं होंगे, यानी दरबार अभी बर्खास्त नहीं होगा, तो दरबार के बर्खास्त होने से पहले पहले मैं वो तख्त आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। तो एक और आदमी उठा, कुरान कहता है क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फ़ुक। उसने कहा ये आपकी निगाह के फिरने से पहले पहले मैं वो मलका बिल्किस का तख्त उठाकर आपके कदमों में रख दूँगा। ये सिर्फ मैंने 2 वाक़ये आपके सामने पेश किए हैं, दोनों का सबूत कुरान मुक़द्दस से। अब तख्त लाने वाला वो भी नबी नहीं था और जिनको फल मेवाजात दिए गए वो भी नबी नहीं थी, यानी मरियम अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में रहने वाला वो शख्स, चाहे वज़ीर था चाहे कोई भी था। यहाँ पर एक और इश्काल भी ख़त्म हो जाता है। बाद लोग कहते हैं
अंबिया से ये वाक़यात सादर नहीं हुए तो बुज़ुर्गों से कैसे सादर हो गए? सहाबा से नहीं हुए तो ये बुज़ुर्गों से कैसे सादर हो गए? मेरा बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, सादा सा सवाल है। सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी थे और उनके दरबार में वो रहने वाला शख्स जो था, उनका वज़ीर था, कोई भी था, तो वो नबी नहीं था, लेकिन इतनी दूर से तख्त को उठा कर लाने वाला वो दरबारी था जो आपके दरबार में था। सुलेमान अलैहिस्सलाम इतनी दूर से तख्त को उठा कर क्यों लेकर नहीं आए? हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबे हवाएं भी थी, इंसान भी थे, जिन्नात भी थे, सारी चीज़ों की ताबे थी, परिंदों की बोलियां उनको आती थी। उसके बावजूद तख्त उठा कर लाने वाले वो सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं थे, बल्कि आपके दरबार में वो जो शख्स था, जो आपका वज़ीर था, चाहे कोई भी था, जिसको कुरान ने कहा क़ाल अल्लाज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, कि जिसके पास किताब का इल्म था, वो उठा कर लाया। मेवाजात ज़करिया अलैहिस्सलाम भी हैं, मरियम अलैहिस्सलाम भी हैं, लेकिन जो फल दिए गए वो अल्लाह ताला ने वो मरियम अलैहिस्सलाम को दिए। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इस पर ताज्जुब का इजहार किया, हालांकि नबी तो ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। तो इससे बाद लोग जो ये एतराज़ करते हैं, उससे क्यों सादर नहीं हुआ? सहाबा से क्यों नहीं हुई करामत? इससे क्यों हो गई? नबी से क्यों नहीं हुई? इनसे क्यों हो गई? तो भाई करामत गैर इख्तियारी होती है, ये अल्लाह ताला करने वाला होता है, किसी बंदे के हाथ पर ज़ाहिर होती है, जिसके हाथ पर चाहे वो ज़ाहिर कर दे। अब अल्लाह ताला ने वो काम वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में रहने वाला जो शख्स था उससे करवा दिया, और फल अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम को पहुंचा दिए। लिहाजा ये इश्काल भी इन दो वाक़यात से वो दूर हो जाता है।